कभी रात के साइलेंस में जब आप अकेले होते हो तो क्या आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन एको करता है, मैं कौन हूँ? ये जो अंदर से वॉइस आती है, ये जो फीलिंग है कि मैं हूँ, ये मैं आखिर है क्या चीज? क्या बस ये हैंड्स, लेग्स, ये बॉडी, या ब्रेन में दौड़ती कुछ केमिकल वेव्स, या फिर कुछ ऐसा जिसे साइंस भी आज तक पूरी तरह से कैच नहीं कर पाया है? नमस्ते, आज हम एक ऐसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसने सेंचुरी से बड़े बड़े फिलोसफर्स, साइंटिस्ट और आप हम जैसे सोचने वाले हर इंसान को कंफ्यूज कर रखा है। क्वेश्चन है कॉन्शियसनेस का, वही एक्सपीरियंस जो हमें हम होने का फील दिलाता है। हम देखेंगे कि हमारा ब्रेन यानी न्यूरोसाइंस इस डीप सीक्रेट के कितने पास पहुंच पाया है। सच कहूं तो ये साइंस के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में से एक है, और अगर इसका आंसर मिल गया ना तो हमारे अपने एक्सिस्टेंस को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। मैं कौन हूँ? ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है दोस्त। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से दुनिया के हर कॉर्नर में, हर सिविलाइजेशन में थिंकर्स ने इस पर खूब हेड स्क्रैचिंग की है। पुराने जमाने के उपनिषद से लेकर आज के फिलोसफर्स तक सबने ये समझने की कोशिश की है कि ये कॉन्शियसनेस आखिर चीज क्या है। किसी ने इसे आत्मा कहा, किसी ने माइंड, तो किसी ने कहा कि ये तो बस बॉडी की एक मशीनरी है। पर सच तो ये है कि ये क्वेश्चन आज भी उतना ही कॉम्प्लेक्स और फ्रेश लगता है जितना थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले था। साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली, मून स्टार्स तक पहुंच गया, लेकिन इस एक क्वेश्चन पर आकर गाड़ी अक्सर स्टक हो ही जाती है। अच्छा, तो जब हम कहते हैं कॉन्शियसनेस तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है हमारी अवेयरनेस, हमारी फीलिंग्स, सोचने समझने की पावर और ये जानना कि हाँ मैं हूँ। साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो इसी कॉन्शियसनेस की वजह से हम दुनिया को देखते, सुनते हैं, चीजों को समझते हैं और सोच विचार करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में डिफाइन करने की कोशिश की जाती है। क्या ये बस हमारे ब्रेन की नर्व्स यानी न्यूरॉन्स में दौड़ती इलेक्ट्रिसिटी का गेम है, या मामला इससे कहीं ज्यादा डीप है? साइंटिस्ट कहते हैं कि कॉन्शियसनेस मतलब होश में होना, अवेक होना। न्यूरो साइंटिस्ट ये भी बता सकते हैं कि ब्रेन के कौन से पार्ट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर भाई, ये फीलिंग कैसे क्रिएट होती है? रेड कलर रेडी क्यों दिखता है, या पेन पेन जैसा क्यों फील होता है? ये अब भी एक पजल है। पिछले कुछ सालों में न्यूरोसाइंस ने इस मामले में जोरदार काम किया है। आजकल की न्यू मशीन्स है ना, जैसे कि fMRI, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, उनसे साइंटिस्ट अब ब्रेन के अंदर झांक सकते हैं, देख सकते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। पहले से कई बेटर तरीके से उन्होंने ब्रेन के कुछ खास पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया है, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, थैलेमस और ब्रेन स्टेम के कुछ एरियाज जिनका सीधा कनेक्शन हमारी कॉन्शियसनेस से लगता है। अब न्यूरो साइंस में कॉन्शियसनेस को समझाने के लिए कई थ्योरीज भी आई हैं। इनमें से दो बड़ी फेमस हैं। नंबर 1, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी, IIT। ये कहती है कि कॉन्शियसनेस तब क्रिएट होती है जब कोई सिस्टम ढेर सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ कंबाइन करके, इंटीग्रेट करके समझ सके। जितना स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन उतनी ज्यादा कॉन्शियसनेस। नंबर 2, ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी, GWT। इसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन एक थिएटर जैसा है और कॉन्शियसनेस वो स्पॉटलाइट है जो स्टेज पर जो कुछ भी चल रहा है उसे पूरे ब्रेन तक पहुंचाती है। ये थ्योरीज हमें ये समझने में हेल्प तो करती हैं कि कॉन्शियसनेस कैसे काम करती होगी, पर सच कहें तो पूरी स्टोरी अभी भी क्लियर नहीं है। तो न्यूरो साइंस ने हमें ये तो दिखा दिया है कि ब्रेन में जो कुछ भी होता है उसका हमारी कॉन्शियसनेस से डायरेक्ट कनेक्शन है। जैसे जब हम डीप स्लीप में सो रहे होते हैं या ऑपरेशन के टाइम अनकॉन्शियस होते हैं तो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी चेंज हो जाती है और हमारी कॉन्शियसनेस भी गायब हो जाती है ना? वैसे ही अगर ब्रेन के कुछ पार्ट्स में इंजरी हो जाए तो भी कॉन्शियसनेस अफेक्ट हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जिसे एक फिलोसोफर डेविड चामर्स ने हार्ड प्रॉब्लम कहा है, वो वैसे का वैसा ही है। क्वेश्चन ये कि ब्रेन की नर्व्स जब करंट रिलीज करती हैं, यानी न्यूरॉन्स फायर करते हैं, तो उससे हमें कोई चीज फील कैसे होती है? जैसे रेड कलर को देखकर रेडनेस का एक्सपीरियंस, या पेन का वो शार्प सेंसेशन कैसे क्रिएट होता है? न्यूरो साइंस ये तो बता देगा कि रेड कलर देखने पर ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव होता है, पर ये नहीं बता सकता कि वो रेडनेस का एक्सपीरियंस आखिर है क्या और क्यों होता है। साइंस आज भी इस डीप गैप को फिल करने की कोशिश में लगा है। एक और बड़ा क्वेश्चन जो माइंड को बॉगल करता है वो ये कि क्या कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन की केमिकल और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का रिजल्ट है, या इसमें कुछ ऐसा भी है जो बॉडी या ब्रेन से बियॉन्ड है, कोई नॉन फिजिकल चीज?
कुछ साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स मानते हैं कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से ऐसे ही इमर्ज होती है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बनता है। अब देखो, वाटर की प्रॉपर्टी है वेटनेस, जो ना अकेले हाइड्रोजन में होती है ना ऑक्सीजन में, वैसे ही कॉन्शियसनेस है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कॉन्शियसनेस शायद इस यूनिवर्स का एक फंडामेंटल पार्ट हो, जैसे ग्रेविटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होती है। इस पर साइंटिस्ट में भी और स्पिरिचुअल गुरुज में भी जोरदार डिबेट चलती रहती है। तो ओवरऑल हम इस क्वेश्चन के आंसर के कितने क्लोज हैं? देखिए, न्यूरोसाइंस ने डेफिनेटली हमें कॉन्शियसनेस के बायोलॉजिकल बेसिस को समझने में बहुत हेल्प की है। हम आज पहले से कई ज्यादा जानते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है और कौन सी चीजें हमारे होश और एक्सपीरियंसेस से जुड़ी हैं। लेकिन मैं कौन हूँ का पूरा और पक्का आंसर वो अभी भी आउट ऑफ रीच ही लगता है। कॉन्शियसनेस को मेजर करना, उसे करेक्ट वर्ड्स में डिफाइन करना और ये पक्के तौर पर जानना कि ये आती कहां से है, ये सब आज भी साइंस के लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस है। ये एक ऐसी डिस्कवरी है जो कभी एंड नहीं होती, एक ऐसा जर्नी जहां हर आंसर अपने साथ कई नए क्वेश्चंस लेकर आता है। कॉन्शियसनेस का ये मिस्ट्री सच में बहुत डीप है ना? अगर आप भी ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर्स की सर्च में इंटरेस्टेड हैं और साइंस और फिलॉसफी के ऐसे ही इंटरेस्टिंग जर्नी पर हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो बॉस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और हाँ, कमेंट्स पे लिखकर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग ये कॉन्शियसनेस आखिर है क्या चीज।